साथियों नमस्कार, मैं हूं संजय शास्त्री। मैं लेकर के आया हूं आज भारतीय वीरांगनाओं की अद्भुत कहानी। मित्रों, भारतीय वीरांगना एक अद्भुत हैं। जब हाथों में कलम पकड़े तो वेदों की ऋचाएं रच डालें, और हाथों में जब तलवार थामे तो धरा का मानचित्र ही बदल डालें। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस का मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम है लोग ज्यादा। मित्रों, भारतीय वीरांगनाएं अदम्य साहस के लिए जानी जाती हैं। इस वीर प्रसूता भूमि ने यदि दो चार वीरांगनाएं जनी हो तो मैं नाम गिनाऊं, यहां तो पथ पथ पर वीरांगनाओं के अदम्य साहस की सूर्य गाथाएं गुंजायमान हैं। उन वीरांगनाओं को नमन करता हुआ, उन वीरांगनाओं को नमन करने के लिए मैं लेकर के आया हूं एक अद्भुत रानी की कहानी, जिसने भारतीय नारी के शौर्य और स्वाभिमान को सातवीं शिखर तक पहुंचा दिया, जिसे सदियों तक, युगों युगों तक याद किया जाएगा। मैं लेकर के आया हूं मणिकर्णिका की कहानी। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट के नजदीक हुआ था। इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई का नाम, बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से उन्हें मनु और छबिली कहा करते थे। माता का नाम था भागीरथी देवी, जिनका देहांत महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म के बाद में हो गया था। पिता थे मोरोपंत तोबे, मोरोपंत तांबे, जो एक मराठा सैनिक थे और पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। मित्रों, पेशवा बाजीराव के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने दो पुत्रों को गोद लिया, राव साहब और नाना साहब। नाना साहब और राव साहब के साथ में रानी का बचपन बीता। इन्हीं के साथ में खेलती कूदती हुई बड़ी हुई। घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, नकली व्यू रचनाएं, युद्ध की रणनीतियां, ये इनकी जीवन का हिस्सा थी। तब 14 वर्ष की हो गई। पिता मोरोपंत तांबे को मालूम ही नहीं चला, और 14 वर्ष की उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह एक मराठा शासित राजा गंगाधर नेवालकर के साथ में कर दिया गया। गंगाधर नेवालकर के साथ में जब किया गया तो कुछ ही समय बाद, अर्थात सितंबर 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र का नाम रखा दामोदर राव। झांसी में खुशियां छाई हुई थी, घर घर मिठाई बट रही थी। लेकिन मित्रों, ये खुशी, ये मिठाई चंद दिनों की मेहमान थी। कुछ समय के बाद, या 4 जन्म के 4 माह के बाद दामोदर राव का निधन हो जाता है, पुत्र खत्म हो जाता है। पुत्र के निधन के कारण रानी और राव साहब सदमे में आ गए, टूट चुके थे। रानी ने किस प्रकार अपने आप को संभाला, लेकिन राव साहब सदमे से उबर नहीं पाए। स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो किसी ने सलाह दी कि राव साहब, आपको किसी एक पुत्र को गोद लेना चाहिए। राव साहब ने सलाह मानते हुए अपने साथी वासुदेव नेवालकर के पुत्र आनंद को गोद लिया और नाम रखा दामोदर राव। कुछ समय के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन मित्रों, रानी का अदम्य साहस और शौर्य ही था कि इन विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाले रखा। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई को महारानी लक्ष्मीबाई बनाया किसने था, यह कहानी अभी बाकी है। अदम्य साहस और शौर्य की परीक्षा होना अभी बाकी थी। अंग्रेजी हुकूमत के गद्दार लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी सरकार ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया।
काफी दिनों बहस चली। अचानक मेजर गार्डन और अंग्रेजी सैनिकों ने एक दिन झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई को अपमानित करके किले से निकाल दिया गया और शहर में बने रानी महल में रहने के लिए मजबूर और विवश कर दिया। रानी के दो गद्दार थे, दो सैनिक थे जो गद्दारी करते हुए गुलाम अली, नवाब अली खान और वीर अली खान, दोनों जाकर के अंग्रेजों में मिल गए और अंग्रेजों की जासूसी करने लगे। इधर रानी लक्ष्मीबाई जो रानी महल में थी, युद्ध की व्यूह रचना बनाने लगी और महिला सेनाओं का गठन कर लिया, जिसमें झलकारी बाई, मुंद्रा, मान, अनेक सहेलियां उस सेना में शामिल थी। अचानक एक दिन 4 जून 1857 को 4 जून 1857 को झांसी और कानपुर में 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था, विद्रोह का गुब्बारा फूट चुका था और तत्कालीन भारत सम्राट बने बहादुर शाह जफर की सेना झांसी के किले को घेर चुकी थी, जिसका नेतृत्व कर रहा था काले खां। रानी की सेना और काले खां की सेना मिलकर के अंग्रेजों से डटकर मुकाबला कर रही थी। अचानक एक तीर आकर के मेजर गार्डन के सीने में लगा और गार्डन धराशायी हो गया। बची कुछ सारी सेना को विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया और एक बार पुनः झांसी ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले पर अपना कब्जा कर लिया, भगवा ध्वज पहरा दिया। उधर काले खां अपनी सेना को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर गया। अंग्रेजों में मेजर गार्डन की हत्या का बहुत ज्यादा रोष हुआ और सारा का सारा जिम्मा, सारा का सारा दोष रानी लक्ष्मीबाई के सिर मढ़ दिया गया। अंग्रेज मेजर गार्डन की हत्या का जिम्मेदार रानी लक्ष्मीबाई को मानने लगे और झांसी के किले पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत अपने सैनिक को आदेश दिया, गुलाम गोश को, कि किले पर तोपें चढ़ाई जाए। किले पर तोपें चढ़ ही रही थी कि गद्दार वीर अली खान ने किले का मूर्छा फाटक खोल दिया, जिससे अंग्रेजी सेना अंदर घुस आई और बुरी तरह से मारधाड़ होने लगी, जिसमें गुलाम बख्श, साथ में सहेलियां, गुलाम गोश सहित अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। रानी ने अपने पुत्र को चादर से कंधे पे बांधा और किले की उत्तरी दीवार से छलांग लगा करके नीचे कूद गई। उधर रानी लक्ष्मीबाई की एक सहेली थी झलकारी बाई, जिन्होंने रानी का रूप धरा और अंग्रेजों से युद्ध करने लगी और चकमा देकर के भाग निकली। अंग्रेजों को लगा कि ये शायद लक्ष्मीबाई थी। अंग्रेजी सेना पीछा करने लगी। पीछे करते करते जब देखा कि झलकारी बाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई नहीं थी। 18 किलोमीटर दूर जाने के बाद युद्ध हुआ और झलकारी बाई भी वीरगति को प्राप्त हो गई। उस वीरांगना को भी मेरा सत सत नमन। उधर झांसी के किले में महारानी लक्ष्मीबाई का पिता मोरूपंत तांबे बाहर निकलने में असफल हो गए। अंग्रेजों ने पकड़ लिया और तुरंत उन्हें फांसी के पंधे पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी गई। महारानी लक्ष्मीबाई अब सुरक्षित काल पे पहुंच चुकी थी। काल पे पहुंचने के बाद उन्होंने तात्या टोपे के साथ में युद्ध की रचनाएं बनाने लगी, व्यूह रचना करने लगी, रणनीतियां बनाने लगी, अस्त्र शस्त्रों को संभालने लगी और सैनिकों को एकत्रित करने लगी। विद्रोही सैनिकों का साथ मिलने लगा और महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों के साथ, तात्या टोपे के साथ में मिलकर के ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया और ग्वालियर के किले को जीत लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया मैदान छोड़कर भाग चुके थे रानी के वो विकराल रूप देख करके। रानी ने तुरंत भगवा ध्वज ग्वालियर के किले पर पहरा दिया। इस बात की सूचना जब अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेज मेजर स्मिथ के नेतृत्व में, ब्रिगेडियर स्मिथ के नेतृत्व में ग्वालियर की तरफ कूच किया।
रानी लक्ष्मीबाई को इस बात का जब मालूम चला तो वो दिन था 18 जून 1858। 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई ने मर्दाना पोशाक धारण कर ली, भगवा पगड़ी पहन ली, दोनों हाथों में तलवार, सीने पर ढाल और कृपाण ले ली, सफेद मोतियों की माला पहन ली जिसे सैनिक उन्हें पहचान सके, मराठा सैनिक, यही महारानी लक्ष्मीबाई है। मित्रों, रानी का अद्भुत शौर्य देखकर कि आज लग रहा था कि शायद महारानी लक्ष्मीबाई साक्षात रणचंडी का अवतार लेकर के आई है, जो यह महिषासुर मर्दनी बनी है, जो महिषासुर का वध करने के बाद ही लौटेगी। उन्होंने अपने कुल भवानी को प्रणाम किया, नमन किया और उत्तरी किले की पूर्वी दिशा का मोर्चा संभाल लिया। स्मिथ की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई रणचंडी का रूप धारण करते हुए दोनों हाथों में तलवार लेकर के ऊपर शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ी। जैसे ही शत्रुओं के ऊपर टूटी तो शत्रु दल में हाहाकार मच गई, ये हो क्या रहा है। स्मिथ मुंह की खाने ही वाला था, स्मिथ हार कर भाग जाने ही वाला था कि महारानी लक्ष्मीबाई की जांघ में अचानक एक गोली लगी। दल से कराती हुई लक्ष्मीबाई नीचे झुकी और एक सैनिक की तलवार गर्दन पे आके लगी। लक्ष्मीबाई घायल हो चुकी थी, लेकिन जानते हैं मित्रों, घायल सिंहनी का रूप कैसा होता है। विकराल रूप को देख करके अंग्रेजी सेना भी हिलने लगी और मारकाट जो की त्यों जारी रखी। लक्ष्मीबाई ने आधे सैनिकों के सर धड़ से अलग कर चुकी थी, लेकिन उस दिन भारत की दशा, भारत का भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ था। स्मिथ भागने वाला था कि पीछे से जनरल ह्यूरोज आ चुका था। रानी घिर चुकी थी, करे तो क्या करे। रानी का वो विकराल रूप देख करके एक बार तो ह्यूरोज भी सहम गया और डर गया। रानी घायल थी। घायल होने के बाद रानी युद्ध को छोड़ने पर विवश हो गई। रानी की दो सखियां थी, मंदा और कामा, दोनों ने युद्ध में इतने भयंकर विकराल रूप से हाहाकार मचा दिया जैसे रणचंडी दुर्गा भवानी की दो सखियां हों। उन दोनों से युद्ध करते करते अंग्रेजी सेना भी हार मानने को थी, लेकिन दोनों वीरगति को प्राप्त हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई तुरंत अब मैदान छोड़ करके गंगादास की कुटिया में सैनिकों के साथ पहुंची, जहां घायल थी। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि मुझे मेरे मृत शरीर को अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। यह कहते हुए महारानी लक्ष्मीबाई ने प्राण त्याग दिए। वीरता की, स्वतंत्रता की अलख जगाने वाली ये स्वतंत्रता की देवी अपनी अंतिम यात्रा को निकल चुकी थी। जब जनरल ह्यूरोज को इस बात का मालूम चला तो जनरल ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में रानी एकमात्र अकेली मर्द थी। समय बहुत कम था, सूर्यास्त होने को था और अंग्रेजी सेना आने वाली थी। सैनिकों ने गंगादास की कुटिया को उधेड़ा और महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। मित्रों, सिंधिया राजघराना यदि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो शायद भारत की स्वतंत्रता की तस्वीर कुछ अलग हुई होती। भारत को 1947 तक आजादी का इंतजार नहीं किया होता, आजादी हमें 1857 में ही मिल गई होती। ये थी महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी। आजादी का पाठ पढ़ा गई देकर के खुद की कुर्बानी, आजादी का पाठ पढ़ा गई देकर के खुद की कुर्बानी, युगों युगों तक याद रखेगा रानी तेरी कहानी। जय भवानी, जय झांसी की रानी। ये थी मित्रों महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी। हम भारतीय हैं, हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं भूलना चाहिए कि महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जैसा लिखा, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अनेक वीरता की गाथाएं हैं। मैं समय समय पर आपके पास में भारतीय वीरांगनाओं की कहानी सुनाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।